हेलो। तो ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आखिर ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हमारे पास एक सर्कल है जिसके अंदर दो कोड बन रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड हमें प्रूफ करना है कि जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो दोनों के दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। ऐसे तो मैं बोल रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा होगा, फिगर बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने बनाया एक ये सर्कल, ठीक है। एंड इसके अंदर दो लाइन ड्रॉ करता हूं। एक लाइन ये रही एंड एक लाइन ये रही, ठीक है। इनके नाम दे देता हूं। क्या नाम हो सकते हैं? इसका नाम दे देता हूं ए एंड इसका नाम दे देता हूं बी एंड इसका सी एंड इसका डी। और ये रहा मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, काम चला लेना। यहां पे गिवन क्या है? गिवन हमें दे रखा है कि दोनों कोड एक दूसरे के बराबर है, मतलब कि ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, ठीक है। एंड अब हमें करनी पड़ेगी यहां पर कंस्ट्रक्शन। ये मिड पॉइंट को ओ दे देता हूं। कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? यहां से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये एक परपेंडिकुलर बनाया एंड एक यहां से परपेंडिकुलर बनाया एंड इसका नाम दे देता हूं मैं एम और इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, एन दे देते हैं। एन नाम दे दिया। अब देखो ये बन रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड इस वाली लाइन को भी मैंने यहां से यहां पर ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्शन क्या हुई है कि जो ओ एम बना है परपेंडिकुलर किसके ऊपर? ए बी के ऊपर, ठीक है। एंड ओ एन जो है वो भी हमारा परपेंडिकुलर बना है किसके ऊपर? सी डी के ऊपर। एंड जॉइन ओ, ये कौन सा पॉइंट है? इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। ओ ई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम सबसे पहले हमें क्या करना है, टू प्रूफ करते हैं। यहां पर हमें करना है कि जो ई बी है उसको बराबर कर दो ई सी के एंड जो ई डी है उसको बराबर कर दो ई ए के, ठीक है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर कर दो एंड ये नीचे वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर कर दो। तो अब प्रूफ किस तरीके से करेंगे? प्रूफ कैसे करेंगे? देखो यहां पर सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे? देखो ट्रायंगल कौन सा है ये? ओ एन ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले देखो ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है क्या है? वो कॉमन है, तो लिख देते हैं क्या है ये? कॉमन। ओ ई जो है वो बराबर होगा ओ ई के, किस वजह से? कॉमन है ये, ठीक है। और दूसरा ये वाला एंड ये वाला एंगल दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं, तो लिख देते हैं एंगल ओ एन ई बराबर है एंगल ओ एम ई के। क्या है ये? 90 डिग्री का एंगल है। एंड तीसरी चीज क्या बराबर है? ये वाली लाइन इसके बराबर है। लिख देता हूं और फिर बताता हूं कि क्यों है बराबर। ओ एन बराबर है ओ एम के। तो अब क्या हुआ? ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं। तो ट्रायंगल ओ एन ई बराबर हो गया है ट्रायंगल ओ एम ई के, ठीक है। किससे? साइड एंगल साइड से। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। अब यहां जगह तो है नहीं, तो क्या करता हूं, एक पेज ऐड कर लेता हूं। आपको वो चीज समझ में आई? तो बाय सीपीसीटी से देखो ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो यही लिख देता हूं मैं इधर, एन ई बराबर हो गया है एम ई के, ठीक है। दिखा देता हूं, ये देखो ये चीज इसके बराबर हो गई, ठीक है। एंड यहां पर देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। परपेंडिकुलर क्या होता है? हमेशा एक पूरे के पूरे लाइन को मिड से काट देता है, ठीक है। तो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन पहले से बराबर थी, तो इसका मतलब ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो यही हम करते हैं।
यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन 1 एंड क्या था ये, ए बी बराबर दे रखा है किसके, सी डी के, क्या है ये गिवन, ठीक है। एंड फिर ए एम है, वो क्या होगा 1/2 ऑफ ए बी, किस वजह से, ये देखो परपेंडिकुलर की वजह से हमारा ये जो ए एम है वो हाफ हो जाएगा इसके, ठीक है। और सिमिलरली ऐसे ही जो ए क्या था भाई देख लेते हैं, ये एन डी, ठीक है, एन डी है वो क्या होगा 1/2 ऑफ किसके था, सी डी के, ठीक है। सेम चीज इसकी वजह से ही। तो अब देखो एंड हमें पता है ये एंड ये पहले से ही बराबर है, ये चीज तो हमें गिवन थी, तो इस वजह से ये वाली लाइन भी इसके बराबर हो गई। ए एम बराबर हो गया है एन डी के, ठीक है। ये हो गई मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे ऐड दोनों इक्वेशन को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो करते हैं एन ई प्लस प्लस एन डी बराबर रहेगा एम ई प्लस क्या है ए एम के, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा हमारा, ये वाली लाइन पूरी बन जाएगी। तो इसको लिख देते हैं, क्या हो गया ये ई डी हो गया बराबर किसके, दूसरी वाली साइड के, ये हो गया ई ए, ठीक है। ये हमारी एक चीज हो गई है प्रूफ। अब हमें क्या करना था, नीचे वाली चीज को प्रूफ करना है। यहां मैं लाइन खींच देता हूं, ठीक है। और हमें पता है कि ये चीज पहले से ही बराबर है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड ये चीज प्रूफ भी हो चुकी है। तो सबट्रैक्ट, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या माने, इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 4, ठीक है। 3 एंड 4 इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो ए बी में से सबट्रैक्ट कर दो ई ए एंड सी डी में से सबट्रैक्ट कर दो ई डी, ठीक है। अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करूंगा तो देखो क्या बचेगा, ये हमारी पूरी लाइन थी, इसमें से ई ए सबट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा। एंड इस पूरी लाइन में से ई डी को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा, ई सी बचेगा, ठीक है। तो यही हमें दो चीज प्रूफ करनी थी, ये एंड ये। देखो ई बी बराबर हो गया इसके, ये चीज तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, यहां पर देखो ये चीज हम प्रूफ कर चुके हैं। एंड अगर मैं यहां पे सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा यहां पर, ई बी एंड ई सी, ठीक है। तो देखो ये चीज एंड यहां पर ये चीज, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, प्रूफ हो चुके हैं और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।